प्रेमानंद महाराज साक्षात संस्कृत हैं, साक्षात वेद हैं, साक्षात पुराण हैं। उनको किसी संस्कृत की ज़रूरत नहीं है। उनके मुंह से एक एक शब्द निकला वेद है। उनके अंदर कुछ तो गुण होगा, जो भी हो, भगवान का भक्ति हो या शक्ति हो, कुछ तो होगा। अमेरिका लंदन से आए हुए किसी व्यक्ति ने कोई क्वेश्चन किया हो और क्वेश्चन आने से पहले आंसर ना आ गया हो। ये राधा कृष्ण राधे राधे करते हैं और वो राम जी श्री राम जी करते हैं, पर भाई मुझे ये समझ में नहीं आया, अपने ही धर्म का अपमान क्यों करते हो आप लोग, ये बताओ। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं नाउ उत्तर प्रदेश और हमारे साथ हैं। आइए बात करते हैं प्रेमानंद महाराज वर्सेस रामभद्राचार्य। हाल ही में रामभद्राचार्य ने प्रेमानंद महाराज को कहा कि इनके अंदर कोई चमत्कार नहीं है, संस्कृत का ज्ञान नहीं है। अगर संस्कृत का ज्ञान है तो मेरे दिए गए श्लोक का हिंदी में अनुवाद कर दें। इन्हीं चीज़ को लेकर हम पब्लिक के बीच में आए और उन्हीं से पूछते हैं क्या रहा सही है। जी सर। प्रेमानंद महाराज को रामभद्राचार्य ने कहा कि इनको संस्कृत का ज्ञान नहीं है जी, और ये जितने भी कथावाचक है जी, इनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। पहले शास्त्र पढ़े, उसके बाद कथावाचन करें। पहले जो विद्वान होते थे वो कथावाचन करते थे, आज मूर्ख लोग भी करने तो गुरु जी से तो गुरुकुल लिए होंगे जरूर। गुरु से ज्ञान बिगड़ लिए थोड़ी आगे बढ़ सकते कोई। आखिर मेहनत तो जरूर किए होंगे। हाँ, बिगड़ मेहनत का तो कुछ होता नहीं है। अभी क्या है, एक संत अगर है तो उसके साथ सब भक्त जुड़ जाते हैं। क्यों जुड़ जाते हैं? उनके अंदर कुछ तो गुण होगा, जो भी हो, भगवान का भक्ति हो या शक्ति हो, कुछ तो होगा, सच्चा या झूठा, तभी तो जुड़ रहे उनके साथ। क्या कहेंगे? हम क्या बोले किस मैटर पे? यही एक रामभद्राचार्य को अपनी बयानों पर उन्होंने पुत्र के समान भी कहा, लेकिन कहीं न कहीं जो प्रेमानंद महाराज के समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि संस्कृत में राधा नाम भी तो संस्कृत ही है, कृष्ण नाम भी संस्कृत है, जितने भगवान के नाम है वो संस्कृत में ही है, तो संस्कृत का ज्ञान। प्रेमानंद महाराज साक्षात संस्कृत हैं, साक्षात वेद हैं, साक्षात पुराण हैं। उनको किसी संस्कृत की ज़रूरत नहीं है। उनके मुंह से एक एक शब्द निकला वेद है। उनके मुंह से एक एक शब्द निकला भगवान के मुंह से निकला शब्द है। एक एक शब्द निकला भगवान के। उनको हर एक चीज़ का ज्ञान है, हर फील्ड का नॉलेज उनके। आप ये बताइए, आप प्रेमानंद महाराज का यूट्यूब में चैनल है, देखते हैं? आप भी देखते हैं। आप मेरे को अभी कोई एक ऐसा वीडियो दिखा दीजिए, आप कोई एक ऐसा वीडियो ला के दिखा दीजिए, फॉरेन से आए हुए, अमेरिका लंदन से आए हुए किसी व्यक्ति ने कोई क्वेश्चन किया हो और क्वेश्चन आने से पहले आंसर ना आ गया हो। क्वेश्चन आने से पहले आंसर ना आ गया हो और सटीक आंसर ना आ गया हो, तो बिना ज्ञान के हो गया ये बिना ज्ञान के हो गया। ज्ञान है तभी तो बोल रहे हैं, ज्ञान नहीं होता तो कैसे बोल लेते? आप बताइए, कोई एक वीडियो अभी दिखा दीजिए कि आपने कोई क्वेश्चन किया है, ये प्रेमानंद महाराज जवाब नहीं दे पाए। नहीं, आखिर क्या है कि रामभद्राचार्य का किसी भी संत से नहीं जमा रहा। वो शंकराचार्य को भी कहे कि सारे शंकराचार्य वो मूर्ख हैं, धूर्त हैं। क्या होता है, जो शंकराचार्य जो चार हमारे मठ हैं उसको फोर्थ पिलर कहा जाता है, सनातन धर्म के फोर्थ पिलर रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं, उसमें कुछ नहीं। शंकराचार्य जो है वो जगत गुरु से बड़े अपने आप को कहते हैं कि हम फोर्थ पिलर हैं। बोलते नहीं है, वो होते ही हैं। शंकराचार्य शंकर जी का स्वरूप होते हैं। शंकराचार्य जी शंकर जी का ही स्वरूप माने जाते हैं। और रामभद्राचार्य जी जो हैं तो वो भी संत हैं और बहुत पूज्य हैं। अब उन्होंने किस टॉपिक को लेकर बोला उसकी जानकारी ना आपको है ना हमको है। नहीं, उन्होंने कहा कि जितने भी शंकराचार्य हैं उनको वेदों का ज्ञान नहीं है, उपनिषदों का ज्ञान नहीं है। आप पुरी के शंकराचार्य जी को जानते हैं? क्या नाम है? अभिमुक्तेश्वरानंद निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज। अभिमुक्तेश्वरानंद जी उत्तराखंड वाले, निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज। जब महाराज वही है ना। जब अमेरिका से कोई थ्योरम सॉल्व नहीं होती है तब उनको बुलाया जाता है। तो बिना नॉलेज के थोड़ी बुलाया जाता है। सबसे ज़्यादा नॉलेज है उनको। आज की डेट में इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में अगर किसी को सबसे ज़्यादा नॉलेज है तो पुरी वाले शंकराचार्य जी महाराज को है। लेकिन वही रामभद्राचार्य कहते हैं कि उनसे हमसे ज़्यादा नॉलेज है, हम ज़्यादा उनसे पढ़े हैं। नहीं, उन्होंने पुरी वाले शंकराचार्य जी के लिए आज तक ऐसा नहीं बोला। कोई एक वो चारों शंकराचार्य के लिए कभी नहीं बोला। अरे मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूँ, वीडियो देख लीजिए। चारों शंकराचार्य जी के लिए उन्होंने कभी नहीं बोला। और चूँकि रामभद्राचार्य जी जो हैं उनको ज्ञान तो है, नो डाउट ज्ञान तो है उनको, तो कुछ भी बोल सकते हैं भैया, ज्ञान तो है। अभी हम इतने बड़े नहीं हुए हैं कि उनके ऊपर कमेंट कर सकते हैं। हमारे लिए सभी पूज्य हैं। शंकराचार्य जी भी पूज्य हैं, रामभद्राचार्य जी भी पूज्य हैं।
कुछ नहीं बोल सकते। नहीं, कहीं न कहीं एक वर्ग ये भी तो कह रहे हैं कि अभी हाल ही में देवगिरी जी जो महामंडलेश्वर हैं, उन्होंने कहा कि उन्होंने संस्कृत में एक न्यूज़ चैनल डिबेट में बोला, संस्कृत का श्लोक का उच्चारण किया, कहा कि इसका हिंदी में अनुवाद कर दें तो मैं, अगर वो कर देते हैं तो मैं महामंडलेश्वर पद त्याग दूंगा, और अगर नहीं कर पा रहे तो वो जगत गुरु का पद त्याग। वो उनका आक्रोश निकला है, क्योंकि उन्होंने प्रेमानंद जी महाराज को ऐसे बोला, और प्रेमानंद महाराज जी को सब बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा। उनके भक्त तो हैं ही, सब उनसे प्यार करते हैं, उनको फैमिली मेम्बर की तरफ देते हैं। ये उन्होंने आक्रोश के लिए बोला था। बाकी रामभद्राचार्य जी उन्होंने 300 ग्रंथ लिख डाले हैं, तो ऐसा कोई श्लोक बना ही नहीं कि जिसका अर्थ ना बता पाए वो। बाकी बात ये है कि उनको थोड़ा सा सोच समझ कर तो बोलना चाहिए, इतना बोलेंगे हम इतना। क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे किसके लिए? वही जो विवाद हो रहा है, संतों में विवाद का अंत होना चाहिए ना, कि संत आपस में ना भिड़े, क्योंकि जब संत आपस में ही बढ़ रहे हैं तो भक्तों में क्या। संत को आपस में नहीं बढ़ना चाहिए ना, आपस में बोलना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। लेकिन तो जो मतलब क्रोध में बोल देते हैं उनका भी आदर करना चाहिए, अपने से बड़े संतों का आदर करना चाहिए, सबको साथ में रहना चाहिए। क्या कहेंगे, अभी हाल ही में प्रेमानंद महाराज के ऊपर रामभद्राचार्य ने आरोप लगाया कि इनको ऊपर शस्त्रों का ज्ञान नहीं है, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, संस्कृत का अनुवाद करके बता दें। एक चीज़ ये बता दूं मैं आपको कि आपके चैनल माना दोनों ही धर्म गुरु हैं, और वो ठीक है ना, ये राधा कृष्ण राधे राधे करते हैं और वो राम जी श्री राम जी करते हैं। पर भाई मुझे ये समझ में नहीं आया, अपने ही धर्म का अपमान क्यों करते हो आप लोग, ये बताओ। प्रेमानंद महाराज को देखा जाए, उनकी दोनों कितनी खराब है, ठीक है ना, एक पर राधा एक पर रानी, राधे कृष्ण जपते हैं तो उनके श्रद्धालु इतनी भीड़ लगती है, जाने के लिए कुछ कह ही नहीं है। और ये बताओ, वो एक अच्छी अच्छी वाणी से बयान देते हैं और अच्छे हमें संस्कार देते हैं, उसमें गलत क्या चल रहा है ये बताओ। धर्मगुरु एक दूसरे को दिखाना क्या चाहते हैं, अपने धर्म को खुद करना गलत चाह रहे हैं क्या, ये बताओ। ये अगर एक तरफ तो ये अभी लड़की वाला चलाया था ट्रेंड, तो उनके ऊपर ये टिप्पणी होने लग गई। अब ये कैसा शब्द कर दिया, पब्लिक में जाने लग जाए, और अगला जो धर्म आता है वो ही मजा लेने लग जाएगा। इस देश में क्या चल रहा है मुझे समझ, हर कोई एक दूसरे की बुराई करता है, क्यों करते हो भाई, तुम ये बताओ। कहीं न कहीं लोकप्रियता की बात तो नहीं आ रही है कि प्रेमानंद महाराज की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है? क्या जी? लोकप्रियता, फैन फॉलोइंग। प्रेमानंद महाराज जी को कोई फैन फॉलोइंग से मतलब नहीं है, क्योंकि उनकी फैन फॉलोइंग वो खुद है। क्योंकि आप लोग देखते होंगे सुबह 4 बजे प्रेमानंद, सुबह जब गुरु जी जाते हैं सुबह 4 बजे के टाइम पे, तो उस जगह देख लो फूल वस्ता लगी होती है और बढ़िया दर्शन करने के लिए कितनी पब्लिक खड़ी होती है उनके देखने के लिए, ये बताओ। ये कहते हैं कि प्रेमानंद महाराज जी को समझने में बहुत टाइम लगेगा, उनको पहले समझो। देखो, उनने एक अपने इंटरव्यू में ही बोला है कि मेरा नाम प्रेमानंद जी है, पर मैं इस प्रेम का जो बड़ है इसका भी आपको महत्व नहीं पता है, समझ रहे हो ना। तो यही चीज़ है कि एक चीज़ बताओ, अगर ये वाली चीज़ कहो तो विश्वास हट जाएगा हर किसी से, क्योंकि आप इस पद पे बैठे तो आप इसकी बुराई कर रहे हो, इसका पद पर दोनों है तो एक ही चीज़, राम भी वही है कृष्ण भी वही है तो एक ही चीज़। तो आप लोग क्या मतलब, एक तो ये मीडिया भी उछाल करने लगे, अगर कोई शब्द कर दिया है तो वो कोई दिक्कत, धर्मगुरु का वो है अपना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन मीडिया आखिर कहीं न कहीं रामभद्राचार्य को हर संतों के लिए ऐसी टिप्पणी करना क्या उचित है? नहीं, ये चीज़ के लिए मैं गलत करता हूँ कि जो बोला वो बिल्कुल गलत बोला है, क्योंकि आपको जितना ज्ञान है उतना उन्हें भी है। अगर ये कौन सी वाली बात तो ही कि आप ये नहीं कर दोगे, ये गलत है। नहीं, ये देखो प्रेमानंद महाराज जी बड़े सिद्ध संत रूप है, और आराम से वो ये भी देखना चाहिए कि अपने गुरु मानना चाहिए, मतलब गुरु वजन होते हैं ना जो, एक ही एक चीज़ है मतलब। तो आप अलग मत कीजिए, आप भी वही धर्मगुरु है और ये भी एक धर्मगुरु है। आप भी एक हिंदू राष्ट्र करते हैं, ये भी एक हिंदू राष्ट्र करते हैं। आप भी एक संस्कृति बात करते हैं, ये भी संस्कृत करते करते हैं। तो फिर इसमें गलत क्या है ये बताओ आप मेरे को। तो ये इतनी बड़ी कोई बात नहीं है, अगर बोल दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, आपसदारी की बात है, वो हो जाएगी क्लियर। क्या कहेंगे आप? जी, रामभद्राचार्य भी हमारे आदर्श है, हमारे प्रेमानंद महाराज भी आदर्श है, इसलिए इनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ मैं। कोई टिप्पणी नहीं, लेकिन एक आपके माथे पे कट्टर हिंदू लिखा हुआ है। कहीं जब संत आपस में ही भीड़ रहे हैं, एक दूसरे को पर आरोप प्रत्यारोप की बात चल रही है, तो कहीं न कहीं सनातन धर्म में एक मतभेद तो पैदा हो रहा है। भक्त किसको अपना आदर्श माने, सबको आदर्श मान लेंगे, लेकिन जब आपस में ही भीड़ रहे हैं तो दूसरे समुदाय के जो धर्मगुरु हैं वो इसका तो मजाक बनाएंगे ही। देखिए, पहले तो रामभद्राचार्य वो है जो हमारे धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम के भी गुरु है, हमारे भी गुरु है, वो सनातन धर्म के। लेकिन
मतलब सनातन धर्म के सर्वश्रेष्ठ मानने वाले लोग हैं। बिना दोनों नेत्र के वो चारों वेद का मतलब कंठस्थ कर लिए। वैसे लोग का मैं खुलेआम समर्थन करता हूँ। राम भद्राचार्य हमारे आदर्श जितने राम मंदिर में अहम भूमिका निभाई, इसलिए कुछ होगा वैसा, इसलिए बोला प्रेमानंद महाराज के बारे में। बाकी राम भद्राचार्य प्रेमानंद महाराज के बारे में ये सब बोलना सही है? सही वो भी तो एक है। संत हैं, वो भी एक भक्ति मार्ग पे लोगों को आदर्श दे रहे हैं कि नशे से दूर रहो, व्यभिचार छोड़ो, भगवान भक्ति करो। सही तो नहीं है, लेकिन क्या सोच समझ के बोला है ये वही जाने। वही काम राम भद्राचार्य भी कर रहे हैं, वही काम वो भी कर रहे हैं, बट दोनों के काम करने के तरीके में अंतर है। वो भक्ति मार्ग से कर रहे हैं, वो ज्ञान मार्ग से कर रहे हैं, लेकिन सबका मकसद तो एक ही है। मैंने बोला ना, दोनों आदर्श है, दोनों सर्वश्रेष्ठ है।